युक्ति, कपट, छल और माया का ऐसा समय काल, एक ऐसा भाव जहां पर इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, जहां पर कंफ्यूजन होगी, जहां पर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं लैग करेगा। एक ऐसे समय काल में जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आएगा, ऐसा प्रपंच रचेगा, तो वहां पर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, क्या बाहर निकल के आएगा, कौन से सीक्रेट जो रिवील होने वाले हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जहां पर आपकी नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। इस समय काल में, इस खेल में जीतेगा वही जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपने गुरु, अपनी शिक्षा पर भरोसा होगा। यानी कि इन शॉर्ट, हमें इस समय काल में दृढ़ होना है, हमें खुद पर विश्वास रखना है, पेशेंस रखने हैं, तभी ये समय काल को हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज समय तो ऐसा चल ही रहा है जहां पर हम कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आइए अब समझते हैं इस लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण को। चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है, और वो युति बनाएगा राहु के साथ। राहु एक मायावी है, एक छल है, एक छाया ग्रह है, और जब चंद्रमा के ऊपर छाया का प्रभाव पड़ेगा यानी कि हमारे इमोशंस इंटेंस लेवल पर नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, रेस्टलेसनेस आ सकती है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ग्रहण अपने आप में एक नेगेटिव इवेंट है, और ये नेगेटिव इवेंट हो रहा है कुंभ यानी कि एक्वेरियस साइन में। कुंभ राशि अपने आप में कार्मिक राशि है, लेकिन यही कार्मिक राशि ह्यूमैनिटेरियन राशि है, यानी कि माइसिस को दिखाती है, इनोवेशन, प्रोग्रेस, कंपैशन, हेल्प को दिखाती है। और इस राशि में जब राहु बैठे हैं तो राहु अपने छल, कपट, माया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑल्दो ये राहु की अपनी राशि है, कोलॉर्ड बनते हैं, शनि की राशि है, लेकिन ये राहु की भी राशि है। और यहाँ पर राहु का आना, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालना, हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालना। और सामने कौन बैठे हैं? बिल्कुल अपोजिट, आत्मा कारक यानी कि सूर्य। साथ में कौन बैठे हैं? मोक्ष कारक यानी कि केतु। उधर ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन की राशि में, इनोवेशन की राशि में राहु और चंद्रमा का बैठना, और उसके सामने आत्मा कारक और मोक्ष कारक यानी कि सूर्य केतु का बैठना दिखाता है साफ साफ कार्मिक रिसेट को। और यही कार्मिक रिसेट, यही अलाइनमेंट, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ सीक्रेट्स को रिवील करेंगी, कुछ लोगों की लाइफ में चैप्टर्स को क्लोज करेंगी, और कुछ लोगों की लाइफ में एक नई डेस्टिनी रिवील होती हुई नजर आएगी, एक नई डेस्टिनी ओपन होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो ये ग्रहण पड़ रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस हैं, जो हमने स्टेप्स लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्रैक्स को दिखाएगा इस समय काल में। यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक प्योरिटी को दिखाता है, यानी कि जो गलत डिसीजंस हमने लिए हैं उसको कहीं ना कहीं रिवील करेगा, वो हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने लेके आएगा। और अगर मैं और डेप्थ में चले जाता हूं तो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्रह नक्षत्र को देखता हूं तो ये नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति का है, और गुरुदेव राहु से पंचम नवम का योग बना रहे हैं, और नवम दृष्टि से इस ग्रहण को देख रहे हैं। यानी कि नवम दृष्टि जो अमृत दृष्टि कहलाई गई है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने का, पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस है उससे हील होने के लिए हमें एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और जो गुरुदेव बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से हमें दे रहे हैं, यानी कि इट मींस डिवाइन ग्रेस इज देयर, यानी कि भगवान की कृपा हमारे साथ है। बस हमें आस्था और हमारी जो शिक्षा है, जो धर्म का पाथ है, हमें उसको नहीं छोड़ना है। और अगर मैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं तो 7 सितंबर को राहु और गुरुदेव बृहस्पति दोनों सेम डिग्री पर हैं, यानी कि 24 डिग्री पर दोनों का एक साथ आके बैठना, यानी कि एक ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, और एक राहु है, एक्सपेंशन दोनों करते हैं, लेकिन एक छल कपट है और एक युक्ति बनाता है एक मुक्ति के लिए, यानी कि एक धर्म की स्थापना के लिए। फिलहाल अभी जानते हैं कि पूर्व में लिए गए वो कौन से डिसीजंस हैं जहां पर आपकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन और रिसेट बटन आने वाला है। लगन राशि के हिसाब से किस घर में ये योग बन रहा है चंद्रमा और राहु का, और आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है पर्सनल लेवल पर, आइए जानते हैं आप सभी की लगन राशि के लिए।
आइए बात करते हैं वर्गो लगन एंड वर्गो मून साइन वालों के लिए। देखिए कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 6th हाउस में राहु चंद्रमा ग्रहण लगा रहे हैं। 6th हाउस हमारे ऋण रोग शत्रु का है, तो ऋण रोग शत्रु के ऊपर ग्रहण लगना कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं डेली डिसिप्लिन आपका अब इवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। अब आप किसी चीज को लेकर बहुत डिसिप्लिन होने वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसा वेव आएगा कि अब आप चीजों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव रेट्रोग्रेड हो गए 7th हाउस में। आप कुर्सी बड़ी लेना चाहते हैं, आप पदवी बड़ी लेना चाहते हैं, यानी कि इच्छाएं बहुत बड़ी हैं लेकिन दर्शन बहुत छोटे हैं। उसके लिए एफर्ट बहुत आप ज्यादा बहुत छोटे मार रहे हैं, या फिर उतने मार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई ना कोई लेजीनेस, कोई ना कोई डिजायर, मतलब ड्रीमी वर्ल्ड आपको परेशान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक शिफ्ट आएगा, वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वहां पर आप चीजों को लेकर बहुत सीरियस हो जाओगे। देखिए चंद्रमा आपके डिजायर का मालिक है, तो डिजायर पे ग्रहण लग रहा है, तो अब आपको पता चलेगा प्रैक्टिकलिटी क्या होती है। अब आपको पता चलेगा डेली डिसिप्लिन के बाद ही आप शनिदेव 7th हाउस में आपको प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं, वो बिजनेस ग्रोथ देख सकते हैं, वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं। कॉन्क्रीट स्टेबिलिटी के लिए अगर आपको इस समय कोई अप्रिशिएट कर रहा है, उसके लेकर अगर आप खुश हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए एक छोटी टॉफी में आप खुश हो रहे हैं। अपने स्किल्स को डेवलप करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, अगर एक बड़ा बनना है तो आपको यहां पर थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। चलिए और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। देखिए 6th हाउस हमारे ऋण रोग शत्रु का है, ठीक है। यहां पर रीसेट बटन आ रहा है, तो अगर आपको कोई रोग था, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम था, तो शायद आप डॉक्टर के पास चले जाएं और उस चीज को वाइंड अप कर दे, क्लोजअप दे दें। नहीं तो कोई ना कोई रोग बहुत टाइम से चल रहा था, कई चीजें हील हो सकती हैं। अब आपके लाइफ में क्लैरिटी आ सकता है, हीलिंग आ सकता है, अब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हेल्थ चैलेंजेस आपके मिनिमाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोन, अननेसेसरी लोन लेने से बचना है, क्योंकि राहु यहाँ पर स्लो पॉइजन का भी काम करता है। धीरे 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 अपनी छल कपट माया युक्ति लगाता रहता है। पैसा दिलाएगा, पैसा आएगा, आपको लगेगा मेरे पास पैसा रेगुलर आ रहा है। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहां पर आपको लगेगा यार ऐसी चीज अचीव कर लेते हैं, क्योंकि डिजायर का मालिक भी आ गया है। कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं जहां पर हम धीरे धीरे पैसा देते रहेंगे, पैसा तो आ ही रहा है, चीजें कब स्टेगनेंट हो जाएंगी यू नेवर नो। तो आपको यहां पर कोई भी अननेसेसरी अनवांटेड, जस्ट बिकॉज वो बहुत बड़ी नीड हो, आपको कोई डिजायर पूरी करने के लिए लोन लेना पड़े, यहां पर आपको उसके लिए बचना पड़ेगा। अगर आप कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं किसी अच्छे पर्पस के लिए, आप या किसी अच्छे एजेंडा के लिए आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहां पर चीजें जस्टिफाइड है। अदरवाइज आप अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो यहां पर ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। प्लस यहां पर शत्रु मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव भी 6th हाउस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जुपिटर के भी एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में अगर कोई कंट्रोवर्सीज कर रहा है, कोई आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, कोई कंट्रोवर्सीज कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, 10th हाउस में जुपिटर बैठा है, कुछ नहीं होने देगा, आपके नेम फेम वर्चस्व को बढ़ाएगा। एस्पेक्ट कर रहा है 6th हाउस को, तो राहु की माया आपके फेवर में काम करेगी, यानी कि आप एक स्टेबल लाइफ जी सकते हो, बस आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस ग्रहण के समय में बस आपको किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचना है, आपको कोई मेजर डिसीजन लेने से बचना है, लोन लेने से बचना है, किसी के साथ कोई कंसर्न था उसको बहुत ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा है ना, डिजायर का मालिक है, और 12th हाउस में आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह की फियर है। 8th लॉर्ड हो गए, चंद्रमा भी मंगल भी आ गए, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, किसी की तरह बेचैनी, आपको कोई थॉट परेशान कर रही है, अब उसको लेके आप कन्फ्रंट करने लगे, सामने वाले के पास जाकर बैठ के, हाँ भाई ये बात है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। ये किसी भी फील्ड में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, इस समय कन्फ्रंटेशन करना आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब दे सकता है, अनटिल अनलेस आपके पास कोई चीज कॉन्क्रीट हो। हाइपोथेटिकली आप अपनी लाइफ में कोई इमेजिनेशन के तौर पर कोई ऐसा इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं कि आप गलत हो, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ चीजें गलत हो रही हैं, तो यहां पर ट्रबल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। प्लस यहां पर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ऋण रोग शत्रु तो खत्म होंगी, लेकिन डिसिप्लिन होते हुए नजर आओगे। अब आप अपने आप को सीरियस लेने लगोगे, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी हेल्थ को बहुत पॉजिटिव लेने लगोगे, और मंगल आपके 1st हाउस में है, तो आपको मंगल की पॉजिटिविटी को अगर गेन करना है, 8th लॉर्ड 1st में, तो अपने सीक्रेट रिवील नहीं करने हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, आपको अपनी बॉडी को मूव करना है,
आप एथलीट बनिए, आप रनिंग कीजिए, आप योगा मेडिटेट कीजिए। 12th हाउस में भी सूर्य केतु बैठे हैं, तो योगा मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना कहीं ना कहीं आपको गूज़बम्स दे सकता है। कुछ ऐसे इवेंट, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो आप किसी के साथ शेयर भी करेंगे तो शायद वो ना समझ पाए, लेकिन आप उसको व्यक्त भी नहीं कर पाओगे। तो उसको फील करना, स्पिरिचुअलिटी, भगवान, डिवोशन, नेचर के साथ कनेक्ट होना, प्लस अपनी बॉडी को मूव करना। इस समय आप योगा मेडिटेशन के अलावा जिम भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और शायद आप जिम करना चाहते थे, आप उसको हिट करने के लिए आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि अब आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल क्लैरिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट राहु के मैनिपुलेशन को बचाएगा और राहु चंद्रमा को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 11th लॉर्ड है, जिसके क्या नाम है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से राहु भी को लॉर्ड बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 11th हाउस का मालिक है 11th लॉर्ड के साथ ही बैठा है कालपुरुष कुंडली के, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको पॉजिटिव इवेंट के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने फ्यूचर को, भविष्य को और उज्जवल कराने के लिए एक शिफ्ट मिलेगा। अगर आप इसको अचीव कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने आप को डिसिप्लिन करने का समय है, अपने आप को पॉजिटिविटी देने का समय है, कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर सीरियस होने का समय है। अगर आप बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एफर्ट तो अब डालने पड़ेंगे। समय आपका है, ये ग्रहण आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए है। बस इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। लिटिगेशन के मामले में भी कुछ क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सपोर्ट आपके पास है, डिवाइन आपके साथ है, बस आपको क्या करना है, खुद पर मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।